नमस्कार। मैं हूं पत्रकार आलोक झा। आप देख रहे हैं न्यूज भक्त। दोस्तों, आज बात करेंगे उस विषय की जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं, जिसका उपयोग हम रोज करते हैं, लेकिन उसको एक दिन विशेष की महत्ता के अलावा हम कुछ नहीं समझते हैं। एक दिन विशेष पर उसकी चर्चा तो बड़े जोर शोर से करते हैं, बड़े उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन फिर भुला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की करने जा रहा हूँ। एक कविता, जिस कविता में वो तमाम चीजें वर्णित है, उस कविता को आपके खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। आप जरा गौर से सुनिए इस कविता को। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। वो जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, वो मजबूत धागा इसलिए कहा गया है इस कविता के अंदर क्योंकि हिंदी के बिना हम कुछ की कल्पना नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज जो कि देश को चलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, लिहाजा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसलिए वो मजबूत धागा है जो हम सबको, देश भर के लोगों को जोड़े रखता है। हम लोगों को एक संपर्की दुनिया में स्थापित करने के लिए, रोजगार की दुनिया में स्थापित करने के लिए हिंदी एक संपर्क माध्यम के रूप में काम करती है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन हिंदी के विकास और हिंदी के उत्थान के लिए अब तक देश ने क्या किया है? आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, आज हिंदी हमारी कहाँ खड़ी है? हिंदी वाकई में मजबूत हुई है या फिर हिंदी ज्यों का त्यों वहीं बनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ एक दिन विशेष हिंदी दिवस को मनाकर हिंदी को हम वहीं पर भुला देते हैं। ये ऐसी कल्पना हम आजकल सुनने को हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन हिंदी का इतिहास क्या है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों हिंदी की शुरुआत हुई थी? उसको हम हिंदी का इतिहास और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? कब इसकी शुरुआत हुई? हिंदी के बारे में जो स्वतंत्रता से पहले हिंदी को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे जो है राजेंद्र सिंह हों, ये तमाम बड़े ऐसे साहित्यकार, लेखक थे जो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को एक माध्यम बनाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। उनकी तरफ से जो है क्रांतियाँ की गईं। तो हिंदी के लिए साहित्यकारों ने एक तो मुहिम उन्होंने चलाई, लेकिन सबसे अहम टास्क, सबसे मजबूत पक्ष उस समय सामने आया जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1918 में जब इंदौर में एक साहित्य सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उन्होंने हिंदी को जन आकांक्षी भाषा कहते हुए हिंदी को आगे बढ़ाने की बात की, उसकी उन्होंने वकालत की। तो उस समय लगा कि देश को एक मजबूत पक्ष, गांधी जी, चूंकि गांधी जी ने जब हिंदी की वकालत की तो साफ था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा आने वाले दिनों में बनेगी ज़रूर, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी गिनती ज़रूर होएगी। लेकिन जब संविधान बनाने की तैयारियां चली, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय संविधान सभा का गठन हुआ। उस संविधान सभा ने ये विचार किया कि आखिरकार संविधान तो बनाया जा रहा है, लेकिन देश को चलाने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है। उस भाषा के माध्यम से तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी काम होंगे वो उस भाषा के ऊपर जो है किए जाएंगे। लिहाजा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और देवनागरी हमारी लिपि होगी। लिहाजा 14 सितंबर 1949 को ये पूरी तरह से प्रस्तावित हो गया कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा बनने जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में ये वर्णित है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और उसके बाद जो है देश भर में ये एक क्रांति चली। देश भर में ये जोर शोर से उस समय जो है मुद्दे उठाए जाने लगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। लेकिन हिंदी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया और हिंदी दिवस मनाने के पीछे क्या तर्क रहा? इसके पीछे ये था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार हिंदी दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा की। प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। उसके बाद से लेकर अब तक हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लिहाजा हिंदी दिवस, हिंदी मनाने, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी के ताने बाने मजबूती के लिए जो है ये दिवस
तब से लेकर अब तक मनाया जाता रहा है। लेकिन क्या हमारी हिंदी मजबूत हुई है? क्या हमारी हिंदी आज जो है सबसे मजबूत पक्षधर के रूप में सामने आ चुकी है, या फिर हमारी हिंदी सिर्फ दिवस के रूप में ही सिर्फ मनाने के बाद फिर हम अपनी हिंदी को वहीं पर भुला देते हैं? क्या ये हमारी हिंदी सही में कमज़ोर होती चली जा रही है या हम मजबूत होते जा रहे हैं? हिंदी के बारे में जो है तरह तरह की बातें सामने आती गई, इतिहास में जो है तरह तरह की बातें हुई। हिंदी के लिए जो है चूँकि जब हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी को राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए थी, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाकर सबने गलत किया। दक्षिण भारत में आंदोलन भी हुए, हिंदी के खिलाफ जो है नारे भी लगाए गए, आंदोलन भी हुए। उसके बाद बहुत हद तक जो है लोगों ने जो है हिंदी के खिलाफ जो है बहुत तरह की जो है बातें सामने आई। लेकिन कुल मिलाकर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी और हिंदी आज भी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन हिंदी के बारे में ये कहा जाने लगा कि हम हिंदी को धीरे धीरे अब भुला दे रहे हैं और हिंदी की जगह पे हम अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा जो है भागते चले जा रहे हैं। आज करके देखेंगे कि जो लोग जो है हिंदी भाषी जो लोग हैं वो अगर हिंदी में बात करते हैं तो उनको लोग भुला देते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर भाषा है और हिंदी बोलना मतलब कि एकदम मतलब ये गरीबी वाली बात हो गई। लेकिन आखिरकार हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम विश्व पटल पर अपनी अलग जगा सकते हैं। आज वैश्विक मंच पर हिंदी इतनी मजबूती के साथ सबके सामने आ चुकी है कि लोग हिंदी बोलने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को अगर आपने गौर से देखा होगा तो उस समय अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट जो है जब हिंदुस्तान आई तो उन्होंने हिंदी के ऊपर जो है बहुत हद तक जो है हिंदी पर चर्चा की और उनका ये कहना था कि हिंदी भारत और अमेरिका के बीच अगर हम हिंदी भाषा में जो है बात करेंगे तो हमारे संबंध भी मजबूत होंगे। तो मार्गरेट मैकलियोड जो विदेश विभाग की प्रवक्ता थी वो हमारे हिंदी चैनलों में गई, हिंदी माटी में गए, हिंदी लोगों के बीच गई, वहाँ लोगों से बातचीत करी और हिंदी में बात की। एक अमेरिकन प्रवक्ता जो हिंदी में बात कर रही थी। एक कूटनीतिक प्रयास अमेरिका की तरफ से था कि चूँकि भारत जैसे मुल्क अगर यहाँ अमेरिकन कोई हिंदी बोल रहा है तो लोग उसको बड़े चाव से सुनेंगे और लोग बड़े चाव से सुने भी मार्गरेट मैकलियोड को। और क्यों, जब अमेरिकन एक अंग्रेज़ी बोलने वाली जो है महिला और वो हिंदी बोल रही हैं, क्यों हिंदी इतनी व्यापकता इसकी बढ़ती जा रही है, हिंदी की विशालता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आने वाले दिनों में हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा बनने की कतार में सबसे आगे होगी। ये पूरे दावे के साथ किया जा रहा है। हिंदी अभी जो है विश्व की नंबर 3 भाषा ज़रूर है। 70 से 80 करोड़ लोग जो है हिंदी भाषी माने जाते हैं, हिंदी बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा बनने जा रही है। हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में जो है सबसे सामने आ चुके हैं। हिंदी हमारी जो है अगर उस अर्थव्यवस्था के संपर्क माध्यम में अगर संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी को रखें तो हिंदी वाकई में जो है नंबर 1 हो जाएगी और तमाम विदेशियों को भी हिंदी सीखने को मजबूर होना पड़ेगा। क्यों नहीं हम अपनी बात अपनी भाषा में करते हैं? क्यों नहीं हम अपना कोई भी काम अपनी भाषा के जरिए करने की कोशिश करते हैं? आप जो है विदेशों को देखेंगे, रसिया अपनी भाषा में जो है रूस के लोग बात करते हैं, अमेरिकन भाषा में, और ब्रिटिश अपनी अंग्रेज़ी में बात करते, तो हम अपनी हिंदी में बात क्यों नहीं करेंगे? हम हिंदी बोलने में हमें हीन भावना क्यों? हम अपनी भाषा बोलने में हमें कतराने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हिंदी हम क्यों नहीं जोर शोर से बोल सकते हैं? हिंदी पर जो है हमारी जो है पकड़ क्यों नहीं मजबूती के साथ सामने आ सकती है? हिंदी के लिए हमें क्यों नहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता है? आपको मालूम होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के विदेश मंत्री थे 1977 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में गए तो पहली बार उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो विश्व स्तर पर वैश्विक मंच पर जो है इसकी बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि भारत का कोई जो है विदेश मंत्री यहाँ पर आकर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपनी बात को रख कर गया है। और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बड़े ठोक बजाकर जो है अपनी बात को हिंदी में रखा और उन्होंने गर्व महसूस किया कि हिंदी हमारी भाषा है, हम अपनी भाषा में अपनी बात लोगों को सुनाएंगे। और अटल जी ने वहाँ शुरुआत की थी।
अभी वर्तमान में अगर आप ले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ले तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, जहां भी वो जाते हैं अपनी बात हिंदी में रखने की कोशिश करते हैं। G20 की अध्यक्षता उन्होंने की, हिंदी में ही उन्होंने बात की। हिंदी की विशालता और वैचारिक जो है समर्थन में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो काबिल तारीफ वाली बात होगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कि हिंदी की बात करते हैं और हिंदी में ही अपनी बात जो है विश्व स्तर के जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में अपनी बात रखते हैं। कोई उनको हीन वाली बात नहीं आती है, कभी वो जो है भागते हुए नजर नहीं आते हैं। वो अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री आगे बढ़कर अपनी भाषा को आगे लेकर जा रहे हैं तो हमें पीछे हटने की क्यों जरूरत पड़ रही है। हमें भी हिंदी को आगे ले जाने के लिए सबके साथ आना होगा। हमें विश्व का नंबर 1 भाषा बनाना होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हिंदी वाकई में जो है बहुत खूबसूरत भाषा है, मधुर भाषा है। और हिंदी की विशालता ऐसी है कि अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो वाकई में जो है सब कुछ जो है आपके सामने सुलभ होगा। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो चूँकि हिंदी के लिए जो बहुत तरह के काम किए गए, हिंदी में जो है अभी भी आपने देखा होगा कि हर जगह हिंदी में चर्चा होती है। संसद में भी आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री हों या उनके जो मंत्रीगण हों, वो हिंदी में अपनी बात रखना जो है बेहतर और सहज समझते हैं। और वाकई में आज जो है देश बहुत जो है तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें अपनी भाषा पर गर्व करना होगा। हमें अपनी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। हमें कभी भी हीन वाली बात नहीं रखनी होगी। हमें अपनी भाषा पर गर्व और अभिमान करना होगा। इसलिए दोस्तों, हिंदी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदी है हमारी अभिव्यक्ति। देश की शान है हिंदी, हम सबों का अभिमान है हिंदी। इसलिए न्यूज़ भक्त की टीम जोर जोर से बार बार यही कहती है, हिंदी हिंदी हिंदी, हमारी हिंदी, हम सब की प्यारी हिंदी। और हिंदी ही हिंदी, हर जगह हिंदी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।